मध्य प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सतना में स्कूल से लौट रहे मासूम के अपहरण का मामला सामने आया। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित परिजनों से 10 लाख की फिरौती की मांग की। आपको बता दें, पिछले 4 महीनों में सतना में 4 अपहरण की वारदात सामने आई। सतना के चित्रकूट में 2 मासूम जुड़वा भाइयों का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। जुड़वा बच्चों की हत्या के बाद दूसरा मामला भी सतना में ही देखने को मिला था, जब एक 5 साल के मासूम का अपहरण कर उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और अब ये मासूम का अपहरण हुआ है। 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है अपहरणकर्ताओं ने। तो सतना में ये जो हम खबर बता रहे हैं, ये अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि 4 महीने में 4 अपहरण की वारदात हो चुकी है। 3 बार जो अपहरण की घटना हुई उसमें मासूमों की हत्या कर दी गई। ये चौथी घटना है जिसमें 10 लाख की फिरौती की मांग की है। अपहरण हुआ है बच्चे का, 13 साल का ये बच्चा है और अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती की परिजनों से मांग की है। तो सतना के चित्रकूट में 2 मासूम जुड़वा भाइयों का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। संवाददाता महेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपहरण की ये जो वारदात घटी है, कब ये अपहरण हुआ, कैसे ये हुआ और उसके बाद परिजनों का क्या कुछ कहना है, किस पे शक जता रहे हैं वो? ये स्कूल जाते समय कल उसका अपहरण हुआ है और उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसके पिताजी को फोन करके 10 लाख रुपया की फिरौती की है। और सर, यहाँ सतना में तो अपराधी बेखौफ है। इसके पहले कुछ दिन पहले ही चित्रकूट में एक अपहरण की घटना हुई थी जिसमें 2 सगे भाइयों की स्कूल से ही अपहरण हुआ था और उनको फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई थी। महेंद्र, ये जो अपहरण किया गया है, ये फोन कब आया था, कितना वक्त हो चुका है, जांच में अब तक कितनी सफलता पुलिस को हाथ लगी है? अभी तक तो कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस मौके में पहुंच चुकी है, एसपी साहब भी शायद मौके में पहुंच चुके हैं और अभी तफ्तीश चालू है उसकी। और अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की खबर है कि उससे पूछताछ जारी की गई मतलब है। फोन कब आया था, क्या कुछ परिजनों से बात की गई थी? अपहरणकर्ताओं ने उनसे बातचीत में क्या बातचीत हुई वो भी बताइए। उन्हें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी कि बेटा तुम्हारा हमारे पास से 10 लाख रुपया दे दो, अपने बेटे को छुड़ा ले जाओ, ऐसा मतलब उसके परिजन बता रहे हैं। कहाँ से छुड़ा ले जाओ, कैसे ये फोन आया था, किस नंबर से फोन आया था, कुछ जानकारी? नंबर एक है सर, अभी वो ध्यान नहीं आ रहा, मैं नंबर है वो पुलिस को अपडेट किया गया है, वो उसके परिजनों ने बताया उस नंबर तो की। लोकेशन ट्रेस हो चुकी है क्या? आपकी बातचीत हुई है पुलिस से? कहां से वो फोन आया था, कहां लेकर गए हैं मासूम को? शायद उसी को पुलिस ने अभी पकड़कर पूछताछ शायद शुरू की है और ये कुछ देर बाद हो सकता है कि इसका खुलासा हो सके। बिल्कुल, कुछ देर बाद खुलासा होगा। लेकिन सवाल यही है कि महेंद्र, एक के बाद एक अपहरण की वारदातें हो रही हैं, यहाँ पर मासूमों का कत्ल हो रहा है। यहाँ पर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे अपराधी बेखौफ है, किसी तरह की कोई मतलब सुरक्षा नहीं है, अपने से जो सुरक्षा कर ले। इसके पहले चित्रकूट में भी इसी तरह घटना हुई थी और उसमें अपहरणकर्ताओं ने उनके पैसा लेकर और फिरौती लेकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके कुछ दिन पूर्व ही उसी व्यापारी के मुनीम की भी अपहरण कर लिया था अपराधियों ने, मतलब अपहरणकर्ताओं ने। और इसी तरह से आए दिन घटनाएं घट रही हैं और कुछ नहीं है किसी तरह की। बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही उठ रहा है कि अपने जो परिवार है उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है सतना में। यहाँ पर
जो बेखौफ होकर घूम रहे बदमाश वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, खुलेआम फिरौती की मांग कर रहे हैं। पुलिस का डर ही नहीं है बदमाशों में। बिल्कुल डर नहीं है। उसके परिजन बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेके, और किसी तरह को पुलिस का कोई डर नहीं है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेंद्र। तो सतना में एक बार फिर मासूम का अपहरण हुआ है। जिस नंबर से फोन आया था, अब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है कि कहां से वो फोन आया, किसने वो फोन किया। पूरी तरह से जांच अब चल रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि चौथी वारदात अपहरण की सतना में हो रही है। अपराधी बेखौफ है, पुलिस का भय खत्म हो रहा है। एमपी में फिर बिगड़ी कानून व्यवस्था और सवाल यही उठता है कि एक के बाद एक चौथी अपहरण की वारदात सतना में हुई है। पुलिस प्रशासन पर यहां पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। कल स्कूल से लौटते वक्त 13 साल के मासूम का जो है अपहरण हुआ और अपहरण के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। जिस नंबर से फोन आया था परिजनों को, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है। अब जांच चल रही है। हाँ, वही तो समस्या है। हमारे साथ राजेंद्र मिश्रा टीआई जुड़ चुके हैं। राजेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरी आवाज आ रही है अनादि चैनल से? उन्होंने फोन काट दिया, यानी कि कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल जब उठते हैं तो समय भी नहीं रहता है मीडिया से बातचीत करने का। तो ये सवाल सतना में इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि चौथी वारदात अपहरण की 3 वारदातें पहले हो चुकी है, बच्चों की जान चली गई है, और अब ये चौथी वारदात सतना से जिसमें 13 साल के बच्चे का अपहरण हुआ और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। तो ये संवेदनशील घटना इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बच्चों का अपहरण हो रहा है। लेकिन जब हमने इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की कोशिश की, टीआई से, एसपी से, बाल संरक्षण आयोग को भी हमने फोन लगाया, लेकिन सभी ने बात करने से इनकार तो क्या, उनके फोन ही स्विच ऑफ बताए गए। यानी कि इस तरह की घटना हो रही है, बच्चों का अपहरण हो रहा है, माँ बाप परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सजग नजर नहीं आ रहे हैं, और जिसका खामियाजा हमारे बच्चों का अपहरण होना, इस तरह की वारदातें बढ़ना हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सतना में स्कूल से लौट रहे मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। आपको बता दें, पिछले 4 महीनों में सतना में 4 अपहरण की वारदात हो चुकी है। सतना के चित्रकूट में 2 मासूम जुड़वा भाइयों का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। जुड़वा बच्चों की हत्या के बाद दूसरा मामला भी सतना में ही देखने को मिला, जब एक 5 साल के मासूम का अपहरण कर उसकी भी हत्या कर दी गई।
हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी जुड़ चुके हैं। गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आनाधी चैनल पर। नमस्कार। गोपाल भार्गव जी, अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सतना में चौथी वारदात है। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। लगातार अपहरणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खुलेआम बच्चों का अपहरण हो रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं, ये बात तो ये कि 17 जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित हो रही। सतना जिला तो अब इसके लिए कुख्यात हो चुका है। पहले दरुआ और ठोकिया डाकुओं के लिए था और उनकी समाप्ति हमारी सरकार ने की, तो उसके बाद में नई सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, इस सरकार में 2 ही उद्योग इस समय फल फूल रहे हैं। एक है अपहरण का उद्योग और दूसरा है स्थानांतरण का उद्योग। स्थानांतरण से अपहरण दोनों जुड़े हुए विषय हैं। बिल्कुल। बार बार आप किसी अधिकारी का स्थानांतरण करेंगे तो वहां पर स्थायित्व तो नहीं है। लोग जो पुलिस को सूचना देते, जो मुखबिर है, वो तंत्र अस्त व्यस्त हो गया और इस कारण से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही। 6 महीने पहले स्कूली बच्चों की अपहरण की घटना हुई थी, बाद में फिरौती भी ली गई, उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या भी कर दी गई। उसके बाद अनेकों घटनाएं सतना जिले में घटित हुई हैं, बड़े शहरों में, दूसरी जगह भी घटित हुई हैं। ये सरकार जो है इसके लिए बच्चों की जान की कोई चिंता नहीं। माँ बाप हमेशा दुखी रहते, उस चिंता में रहते हैं कि हमारा बच्चा कब घर लौट अगला सवाल मैं गोपाल भार्गव जी वही पूछना चाहता था आपसे कि पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, निश्चिंत होके आजकल नहीं भेज रहे हैं, वो एक मन में डर बना रहता है, तो आप उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं अपहरणकर्ताओं की लगातार खबरें आ रही हैं। मैं अभिभावकों से यही कहूंगा, सरकार के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहे जी। अपने बेटे बेटियों की स्वयं सुरक्षा करें। बेटियां भी असुरक्षित हैं, उनके साथ में नाबालिग बेटियों के साथ, कन्याओं के साथ, छोटी छोटी 5 साल 6 साल 3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। नाक के नीचे भोपाल में हो रही, उज्जैन में हो रही घटनाएं हो रही हैं, अपहरण की भी घटनाएं हो रही। अब प्रदेश पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है और मैं मान के चलता हूं कि जो शांति का टापू कहलाता था मध्य प्रदेश, इस समय क्राइम के लिए कुख्यात हो गया है कुल मिला के। बिल्कुल। और गोपाल भार्गव जी, हमने जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो किसी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, कोई बात करने को तैयार नहीं है। टीआई के पास टाइम ही नहीं है कि वो 2 मिनट लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दे दे कि ये जानकारी हुई, आश्वस्त कर सके। यानी कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था हो रही है मध्य प्रदेश में? 99% नहीं बल्कि 100% कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, सबकी पदस्थापना एसपी से लेकर ऊपर और नीचे तक के सारे कर्मचारियों की पदस्थापना रिश्वत लेके हो रही है और इसी कारण से अयोग्य अपात्र कर्मचारी सारे के सारे जमे हुए हैं। उन्हें मालूम है घटना कुछ भी हो जाए लेकिन हम रिश्वत देके बच जाएंगे। मतलब क्योंकि तबादले हो रहे हैं पुलिस वालों के, इसकी वजह से ये अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि पुराने जो पुलिस वाले थे जिनको भौगोलिक जानकारियां थी, अपराधियों की जानकारियां थी, उस क्षेत्र की सारी संरचनाओं को जानते थे, वो सारे के सारे लोग बदल दिए गए और उस जगह जो कमाई के पदों पे हैं वो पैसे दे के, रिश्वत दे के नए कर्मचारी आ गए जी, और इस कारण से सब हो रहा है। लेकिन तौर से सतना जैसे संवेदनशील जिले में गोपाल भार्गव जी, ये चौथी वारदात है। इससे पहले जो 3 अपहरण हुए ना, उन बच्चों की तो मौत हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिला तो जो है वो बच्चों के लिए एक प्रकार से मान के चलो कि वो लाक्षागृह बन गया है वो। इस कारण से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कल्पना करें कि ददुआ और ठोकिया जैसे डाकू जिनने 300-300 हत्याएं की थी, उनके लिए ठोक दिया गया, मार दिया गया हमारी सरकार में। लेकिन अब ये पुनर्जीवन जो हो गया है अपराधों का, ये बहुत दुखद बात है। बिल्कुल। गोपाल भार्गव जी, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बीजेपी पार्टी क्या इस पर आंदोलन करेगी? क्योंकि एक के बाद एक अपहरणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और पुलिस व्यवस्था, जैसा कि आपने बताया, कि पूरी तरह से चरमराई हुई है तबादला जब से होने लगे हैं। तबादला हो रहे हैं, राजनीतिक लालच देके भी लोगों को अपनी तरफ से मिलाया जा रहा है इसी जिले में। विपक्ष की रणनीति क्या होगी इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जी? हम आंदोलन करेंगे, पहले भी किया है, अभी भी हम वहां जाएंगे सतना और हम अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे आंदोलन के। जी, आंदोलन करेंगे। और आखिरी सवाल मेरा, जो इस वक्त दर्शक आपको सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के माता पिता आपको सुन रहे हैं, उनसे कुछ आप बातचीत कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे?
नहीं, माता पिता से यही कहना है कि अपने बच्चों की सुरक्षा सरकार के भरोसे नहीं बल्कि स्वयं करें जी। यथासंभव कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो जब विद्यालय जाते हैं तो स्वयं छोड़ने जाएं, जब वापस आते हैं तो स्वयं लेने आए, घर पे भी सुरक्षित रखें। ये अब राज्य ऐसा नहीं रह गया जिसमें बच्चा वो बेखौफ होके सड़क पे खुले घूमे जी। तो बच्चों की सुरक्षा गार्जियन को स्वयं करना पड़ेगा, सरकार के भरोसे नहीं रहे। जी, गोपाल भार्गव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि अब हम आंदोलन करेंगे क्योंकि अपहरण लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ने का जो कारण बताया वो बताया है तबादले। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता आनंद तारण जुड़ चुके हैं। आनंद तारण जी, तबादले आप खूब कर रहे हैं पुलिस वालों के, इसलिए ये अपहरण की वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, अपहरण हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ये बात हमसे अभी कही है। नेता प्रतिपक्ष जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उनकी लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो फिर ये सतना में चौथी वारदात कैसे हो गई एक महीने के अंदर अपहरण की? निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कृत्य है जो भी इसमें लगे। लेकिन आपने देखा होगा उस एरिया में जो शुरू में हुए थे जो अपहरण और इसके बाद जो मौत हुई, उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से हम ये नहीं बोल रहे कोई ये अभी जो सरकार कांग्रेस की है, निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य है कि इस तरह की वारदातों को हम रोकें और उन पर किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं करें। आनंद तारण जी, आप हर बार निंदा कर देते हैं बस, लेकिन वारदातें तो लगातार हो जाती है। निंदा करने से वारदात थोड़ी रही है। निंदा करना के साथ साथ लाइन ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी आपको सुन रहे होंगे अभिभावक, वो आपके इस तर्क से संतुष्ट नहीं है आनंद तारण जी? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है कि तर्क से सहमत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि जनता की हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराए, उनकी सुरक्षा की भी ध्यान रखे सरकार। और सरकार निश्चित रूप से इस तरफ कदम आगे बढ़ रही है। जो घटनाएं बराबर हो रही थी उन पर धीरे धीरे कंट्रोल होता जा रहा है। और आपने देखा होगा 15 साल का कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का। सतना में कानून व्यवस्था को क्या हो गया, आप तो मुझे सतना की बता दीजिए, पूरे प्रदेश की बात में करूंगा। सतना में 3 महीने में अपहरण की चौथी वारदात, इससे पहले 2 जुड़वा मासूमों की हत्या कर दी अपहरणकर्ताओं ने। इस पे तो गृह मंत्री बाला बच्चन से लेके डी साहब सबको संज्ञान लेना चाहिए वहां पर सतना में कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था के लिए सरकार सजग है और निश्चित रूप से हर जगह सरकार बराबर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हर एरिया में बेलगाम व्यवस्था हो गई थी, उन व्यवस्थाओं को कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और उस काम के लिए सब लग रहा है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि हमारा दायित्व नहीं है, हमारा दायित्व पूरा है और हर इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये सतना में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर बहुत गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। वहाँ कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने की आवश्यकता है और सरकार सजग है। आदरणीय कमलनाथ जी इस चीज के लिए बहुत सजगता के साथ काम कर रहे हैं। आनंद तारण जी, हर पेरेंट्स, हर माता पिता सतना के हो चाहे मध्य प्रदेश के हो, जब उनका बच्चा, उनका घर का चिराग स्कूल जाता है तो उनकी जान उसी में लगी रहती है जब तक वो सकुशल घर लौट कर नहीं आ जाता। और ये घटना, अपहरण की घटनाओं से आज तक अब उनके माता पिता हो वो चिंता में ही रहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, सुरक्षित लौट जाए, ये दुआएं चलती हैं आजकल। नहीं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये सबका ही कर्तव्य है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। हम लोगों का भी कर्तव्य है और हम लोगों को भी इस बात से तकलीफ है कि इस तरह के छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है और इस तरह की जो चीज है निश्चित रूप से इस तरह की पुनरावृत्ति बार बार उस एरिया में हो रही है, उसको रोका जाए, उसमें देखते हैं कि उसको कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और निश्चित रूप से सरकार इस बात में सजग है। कमलनाथ जी खुद इन सब चीजों को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं और इन चीजों पर निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी विराम होगा। गोपाल भार्गव जी ने एक बात का जिक्र किया, बोले जो तबादला हो रहा है ना, उसमें जो पुलिस अफसर वहां पर थे, जो चीजों को समझते थे, जो बदमाशों को जानते थे, अब उन पुलिस वालों का तबादला कर दिया, नए लोगों को बिठा दिया पैसे लेके, इसलिए ये क्राइम की वारदात बढ़ रही है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, अनुभव की कमी है। ये तर्क से आप सहमत हैं या नहीं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता हो जब सतना में उस समय जब तबादला नहीं किया था अधिकारियों का, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि सब वही अधिकारी हैं, उनको हटाया नहीं गया। जब उनको हटा दिया तब तबादला उद्योग की बात करने लगे। ऐसा कुछ नहीं, जो 15 साल का इनका कुशासन था उसको ठीक करने की व्यवस्था हो रही है
और किस तरह से व्यवस्था वो आपका तर्क सही है कि 15 साल में जो प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी थी वो सही करना भी चाहिए, लेकिन ये घटना नहीं होना चाहिए। आनंद तारण जी, माँ बाप बहुत चिंतित हैं आजकल अपने बच्चों को लेकर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। माँ बाप हम लोग भी हैं और हम लोगों का भी कहीं ना कहीं कलेजा छलनी होता है इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि जिसका ही बच्चे के साथ ये घटना होती है बिल्कुल निश्चित रूप से उसके दिल पे क्या हो जाती है वो तो अपनी याद है, लेकिन हम लोगों को भी शेयर याद है कि छोटे मासूम बच्चों के साथ इस तरह से जो कृत्य करते हैं, हैवानियां की काम करते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जाएगी और कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा। आनंद तारण जी, जो इस वक्त सतना के लोग, मध्य प्रदेश के अभिभावक आपको सुन रहे हैं, कोई अपील आप उनसे करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनसे निवेदन ये निश्चित रूप से वो बहुत सजगता के साथ रहे और इस तरह के जो भी लोग ऐसे कार्यों में लिप्त हैं उनकी जानकारी दें, और जिससे कि कानून व्यवस्था में, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने में सभी लोगों का बराबर सहयोग आवश्यक है। और हम तो आपसे अनुरोध करते हैं, बात बोल रहे हैं जी जी, हाँ, सभी से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो जो अधिकारी हैं उनको जानकारी दें और उसमें अपन भी सहभागी बने, जिससे कि हम अपने क्षेत्र की व्यवस्था को अच्छे सुचारू रूप से बना सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तारण जी हमसे बातचीत के लिए।